Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on Regulatory Body Examination. So आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ने वाले हैं दो ये थोड़ी सी आई वुड से एक्सपेक्टेड आउटलुक और एक्सपेक्टेड स्टैंस पे कंसर्न है। मतलब कि अभी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हुई नहीं है पहली बात तो वो, और कोई स्टैंस कैसे लेगी जब वो हुई नहीं है तो बट क्या एक्सपेक्टेड है गिवन द करंट सिनेरियो एज वी उन लोग की इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं एंड उसके बाद ही 5 से 7 जून तक हमारी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी एंड दे विल लुक एट ओवरऑल सिचुएशन एंड डिसाइड ऑन द पॉलिसी रेट, जिसको रेपो रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल था, तो अंडरस्टैंड कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, कितना हमारे इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्टैंसेस ऑफ एनी monetary policy committee or any central bank of any nation. For example, there are different stances like dovish होता है, एक hawkish होता है, and then there is a neutral stance also, and there is another stance which RBI frequently uses called withdrawal of accommodation. तो हम इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या है और अभी क्या चल रहा है मार्केट में एंड उसको देखते हुए RBI क्या कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट सिनेरियो क्या है, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं एंड थोड़े टाइम में नई गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, देयर विल बी ह्यूज स्पेंडिंग, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करती है कि जब जो इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जब एमसीसी लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो खर्चे कम कर देती है, तो मार्केट में पैसा कम लगाती है, लिक्विडिटी कम होती है। इसीलिए ही अप्रैल के महीने में आप देखोगे तो वहाँ डेफिसिट रहा है लिक्विडिटी में, मतलब कि आरबीआई ने मार्केट में पैसा डाला है ना कि एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब किया होगा बट डाला ज़्यादा है, तो मार्केट में डेफिसिट रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ने स्पेंड नहीं किया, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रही है। बट आने वाले टाइम में इलेक्शंस के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट विल गो ऑन स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जिससे क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी मार्केट में पैसा आता है ना, व्हेन द मनी कम्स चेजिंग फ्यू गुड्स देन इट विल क्रिएट एन इन्फ्लेशन। तो मार्केट में आगे पैसा आने वाला है बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करने वाली है। एक चीज़ ये हो गई। उसके अलावा दूसरा एक रीज़न ये है कि जो मार्केट में क्लाइमेट है, शॉक्स हैं, जैसे अभी हीट वेव देख रहे हो आप, आगे और भी शॉक्स हो सकते हैं, उससे हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उस एग्रीकल्चरल आउटपुट से भी इन्फ्लेशन के चांसेस है कि वो वहाँ पे भी अनप्रिडिक्टेबल हो और इंक्रीज़ हो जाए। वॉलेटाइल तो वो रहेगी, इंक्रीज़ भी हो सकती है, तो इज़ अ गुड चांस कि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए मार्केट में। देन थर्ड थिंग इज़ द जीडीपी ग्रोथ, बिकॉज आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी कहा है और उससे पहले जो प्रोजेक्शन आती है आरबीआई की, उसमें भी आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि इस साल लगभग 7% के अराउंड जीडीपी का ग्रोथ रहने वाला है, द रियल ग्रोथ। बट हम देख रहे हैं कि जीडीपी का ग्रोथ आउटलुक से ज़्यादा हो रहा है और होने वाला है, तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, ये आरबीआई का मानना है कि बढ़ सकती है। दे विल नॉट से कि बढ़ने वाली है। अगर वैसा सेंटेंस दे देते हैं मार्केट में तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं, वो ग्रोथ पे फिर हैम्पर करते हैं। दे विल नॉट डायरेक्टली से दिस थिंग, बट देयर इज अ गुड चांस कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। वो ना बढ़े तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बहुत सारे टूल्स होते हैं। सबसे बड़ा टूल होता है उनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू रेपो रेट डिसाइड करना। रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है ओवरनाइट के लिए, और रेपो रेट से सारे जितने बाकी रेट्स हैं सारे एडजस्ट होते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, मनी मार्केट रेट स्पेशली उस पर एडजस्ट होता है एंड उसके बेसिस पे लेंडिंग रेट, डिपॉजिट रेट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एडजस्ट होते हैं। दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज कॉल्ड एज द passing on the repo rate or transmission of repo rate to lending rate. That is a separate topic that we will discuss sometimes later, but इतना मान लो कि रेपो रेट से चीज़ें इफेक्ट होती है मार्केट में, लिक्विडिटी इफेक्ट होती है, तो सबसे बड़ा टूल रहता है। अब आरबीआई क्या कर सकता है कि यार मैं मार्केट में पैसा कम दूँ तो मैं रेपो रेट बढ़ा देता हूँ, बट उससे क्या होगा, ग्रोथ हैम्पर होती है। जब आप रेपो रेट बढ़ा रहे हो तो लेंडिंग रेट भी बढ़ रहा है। जब लेंडिंग रेट बढ़ रहा है तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बैंक से पैसा लेते हैं, उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो कम पैसा बोरो करेंगे एंड मार्केट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगी, ग्रोथ कम होगी। तो आरबीआई क्या करता है, एक ऐसा स्टैंस चूज करता है जिसके अंदर वो कहता है कि वी विल डू विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब ये है कि आरबीआई कह रहा है कि जो मैंने कोविड के टाइम में एकदम से रेपो रेट कम कर दिए थे ताकि मार्केट में पैसा आए, उस टाइम तो लिक्विडिटी बहुत कम हो गई थी, बहुत कम कंपनी स्पेंड कर रही थी। ठीक है, काम हो नहीं रहा था, ऑपरेशनली कंपनीज लैग कर रही थी,
तब आरबीआई ने काफ़ी रेपो रेट कम कर दिया। तो आरबीआई कहते हैं कि जो मैंने पहले रेट्स कम करे हैं, ठीक है, मैंने जो पहले आपको अकोमोडेशन दी है मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूँ। आरबीआई ये नहीं कह रहे कि मैं हॉकिश जा रहा हूँ, मैं हॉकिश जा रहा हूँ। हॉकिश का मतलब क्या होता है कि आरबीआई देखता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अपने रेट बढ़ा देता है, ठीक है। हॉकिश स्टैंस यूज़ किया जाता है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है मार्केट में और रेपो रेट बढ़ाया जाता है, दैट इज हॉकिश स्टैंस। डोविश स्टैंस होता है मार्केट में इन्फ्लेशन कम है एंड रेपो रेट कम किया जाता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े और ग्रोथ हो। और एक होता है न्यूट्रल स्टैंस, जहाँ पे आरबीआई कहते हैं कि मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आसपास चीज़ देखूंगा फिर डिसाइड करूंगा। सिमिलरली वैसा ही अभी स्टैंस चल रहा है, बट आरबीआई उसको न्यूट्रल की जगह विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन कह देता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में क्लियर, ओके। अब आरबीआई क्या करता है कि देखो अब हम इन्फ्लेशन को क्लोजली पढ़ते हैं, क्या इन्फ्लेशन सही में ऐसी इन्फ्लेशन है जो लॉन्ग टर्म तक रहे, क्योंकि ग्रोथ तो लॉन्ग टर्म है बट इन्फ्लेशन वोलेटाइल होती है। तो आरबीआई स्टडी करता है, हमारा आरबीआई पढ़ेगा हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो इन्फ्लेशन यूज़ करती है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, सीपीआई को वो यूज़ करेगा, ठीक है। वहाँ देखिएगा कि क्या सिनेरियो है। तो सीपीआई जो है ये घट रहा है, जहाँ पे दिसंबर में ये अराउंड 6% के अराउंड हो गया था, बट अब ये 4.8 के अराउंड हो गया है। 6 से थोड़ा कम था, आई थिंक 5.8 था, बट अब ये 4.8 समथिंग हो गया है। कब की बात कर रहा हूँ मैं? अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन तो है, अभी भी पैसे बढ़ रहे हैं हमारे, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है बट कम रेट पे बढ़ रही है। पहले जहाँ 5.8 थी, फिर 5 हुई होगी, फिर 4.8 हुई होगी, इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो मार्केट में डिसइन्फ्लेशन भी है, ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड एक और चीज़ ध्यान रखो कि आरबीआई का जो टारगेट होता है वो 4 से 6% के बीच में होता है, और उसके बीच में ही है ये। बट आरबीआई चाहता है कि 4% के क्लोज रहेगी तब जाके मैं कुछ और स्टैंड लूँगा, बट ये 4% की क्लोज अभी नहीं है, अभी ये 4 से काफ़ी ज़्यादा है। जब ये 4 के अराउंड होगी, डेट विल बी अ साइन कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कम हो रही है, ओके। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक होती है कोर इन्फ्लेशन, एक होती है फूड इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो क्या है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक फ्यूल, फूड, इनको हटा के जो इन्फ्लेशन होती है वो होती है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, जो वोलेटिलिटी से डिपेंड ज़्यादा नहीं करती है, तो वो कम हो रही है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन कि वो कम हो रही है। पहले ज़्यादा थी देखो तब, अब एकदम से कम हो रही है। इट इज़ अ गुड साइन कि इन्फ्लेशन, को इन्फ्लेशन कम हो रही है। और बाकी ये 8.7 अभी भी वोलेटाइल है फूड इन्फ्लेशन। तो इट इज़ अ चांस की जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, मे बी आप लगा लो 6 महीने का सिनेरियो, 4 से 6 महीने का सिनेरियो, इसमें आरबीआई का स्टैंड विड्रॉवल ही रहे। मे बी नेक्स्ट ईयर जाके आरबीआई अपना स्टैंड चेंज करे और रेट कट करे, ठीक है। रेट कट का मतलब कि डॉविस्ट स्टैंड लेके आए। देयर इज अ गुड चांस कि आरबीआई अगली बार वो करे। तो शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई अपना स्टैंड अभी भी वही रखे, विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, स्पेशली इन द कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीट, ओके। सो दिस इज अबाउट इट। Now I have mentioned RBI annual report. See, this has been launched on last Friday. 31 मई को ये लॉन्च की गई थी, एंड इसके अंदर आरबीआई ने 23-24 ईयर के अंदर जो भी चीज़ें करी है सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। अब हम इसकी समरी भी निकालेंगे। प्रैक्टिस मॉक विल लॉन्च द समरी ऑफ दिस एनुअल रिपोर्ट। आप वहाँ पर जाकर इसको जरूर पढ़ सकते हो, ठीक है। हम लास्ट ईयर भी निकाली थी, एंड इट इज़ फीजिबल टू रीड अ समरी जहाँ पे हर चीज़ हो। ऐसा नहीं कि समरी में बस फैक्ट्स डाल दी और एनालिटिकल चीज़ें छोड़ दी, उसको कम करने के चक्कर में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी। हम ऐसा नहीं करते हैं। विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि क्या होता है कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना एक टीडियस टास्क है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टोरी की तरह आपको समझ में आ जाएगी। अनलेस अनटिल यू नो अबाउट द बेसिक टर्म्स, only then you can read about. Like if you do not know what is liquidity surplus in the market, what is liquidity deficit in the market, how will you be able to read it? I do not know. You will not able to read it. So try to download our summary when it is available and read it. Okay. प्लस इसके अकॉर्डिंग भी ये प्रोजेक्शन है कि इस साल इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं स्टिकी रहने वाली है, एक्सपेक्टेड है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आरबीआई भी विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड पे ही रहेगा। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता है 6 मेंबर्स कमेटी होती है, 3 आरबीआई के, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रहते हैं यहाँ पे। उसमें से आरबीआई में एक गवर्नर होता है। वोटिंग होती है इसके अंदर, एंड मेजोरिटी में पास होना चाहिए। मेजोरिटी नहीं है तो फाइनल वोट और वेटो वोट किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का होता है, ठीक है। इनको मैंडेट है कि एटलीस्ट 4 साल में मीटिंग करो, बट यूजुअली ये 6 बारी कर देते हैं, हर 2 महीने बाद, ओके। नाउ कम्स द वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शंस। नाउ सी दिस आर ऑल टर्म्स मेंशन्ड इन द this article. If you find this article, if you have some mint subscription or you are
members of our paid group, then you will find this newspaper on a Telegram channel. Then if you will read this article, you will find all these terms and explaining these terms one by one. The last is variable rate repo auction. Now what is this? See, variable rate repo auctions is different from repo rate. Repo rate में RBI ओवरनाइट पैसा देता है बैंक्स को एट अ कोलेट्रल. अब उसकी लिमिट होती है. बैंक्स कैन नॉट बोरो अनलिमिटेड एट द रेपो रेट. देयर इज अ लिमिट ऑफ 0.25% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. वो जब एग्जॉस्ट कर देते तो बैंक से कर सकते हैं, दे कैन बोरो ऑन वेरिएबल रेट रेपो. ये क्या होता है कि रेपो रेट से ज़्यादा होता है और ये डिपेंड करता है कितने बैंक्स कितना पैसा मांगे. अगर वो ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट पे उनको दिया जाता है. अगर वो कम मांग रहे हैं तो उनको कम अमाउंट पे दिया जाता है. कम अमाउंट मतलब कि रेपो रेट से, देखो रेपो रेट से तो ज़्यादा ही होगा ये, इस पर उनको दिया जाएगा बैंक्स को. बट कितना ज़्यादा होगा डेट डिपेंड्स ऑन द डिमांड. डिमांड जो बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स डिमांड कर रहे हैं आरबीआई से पैसा लेते वक्त. ठीक है, इसको यूज़ करके आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करता है. लिक्विडिटी कंट्रोल करता है. ठीक है, इससे कंट्रोल आरबीआई. और ये जो है ओवरनाइट के अलावा 14 डेज तक भी हो सकती है. इसका टेन्योर 14 दिन तक का भी हो सकता है. इसके अलावा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस भी होते हैं. इट इज सेपरेट थिंग. सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर वेज बाय आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द मार्केट. इसके अलावा G-Secs हो गए, बहुत सा ओपन मार्केट ऑप्शंस होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आरबीआईज टूल्स टू चेक ऑन द लिक्विडिटी. ठीक है. सो दिस इज अबाउट टूडेज आर्टिकल. आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हो रिगार्डिंग व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आरबीआई अपनी लिक्विडिटी और स्टैंड्स को बाकी जगह से भी कंपेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल फेडरल बैंक क्या कर रहा है, क्या वो रेट कट कर रहा है. अगर वो रेट कट कर रहा है तो मतलब उन्होंने सोचा समझा होगा कि वर्ल्ड का सिनेरियो क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली दे हैव कट द रेट्स. बट वहाँ पे भी उन्होंने भी रेट कट नहीं करे तो कहीं ना कहीं आरबीआई उनका भी वेट करता है कि वो पहले करें फिर हम करें. ठीक है. सो क्योंकि वो ऑलरेडी अपना समझेंगे चीज़ें कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, फिर वो करेंगे, तो उसको आरबीआई कहीं ना कहीं फॉलो करता है. ये भी एक चीज़ है. सो दिस इज अबाउट द टुडेज आर्टिकल. आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हो अबाउट दिस की टर्म्स. कोई अगर आपको डाउट है, you can write down in the comment section and ask anything you want. We will be happy to answer all your doubts. Best of luck.